हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही हो सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हमने सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। युद्ध आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बेसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले की टोले उमड़ आते थे और उनके बंदे मातरम की नरों से आने वाला 55 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालत ये हो जाया करते था कि प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, नैने नानी हाले की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों का चुटकियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की रोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेजा करती थी और ये लिखा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, मेरे पुत्र ना घबरा जाना, एक इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, क्योंकि वो बच्चा मजबूर है उस तिरंगे बेचने पर, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश के समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू गरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की जरूरत है मुझे कि मैं भारत का बेटा हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत का बेटा हूँ और भारत मेरा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा, ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकट है, इसका बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो वतन के लिए, मरेंगे तो वतन के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहते हुए हमारे अस्थियों से अगर कोई कान लगा के सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।